लेक्चर ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसके बाद ये है कि आप लोगों को ये लेक्चर भी मिल सकता है बाद में भी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं ज़ूम में जा रहा हूँ, ये जहाँ लिखा हुआ है पहला लिंक zoom.us। यूएस का मतलब ये है कि ये ज़ूम यूएस में बनाया गया है, ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है। और सबसे पहले सॉफ्टवेयर के लिए बेसिक्स बात मैं आपको ये भी बता दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस है। अब क्लाउड बेस का मतलब ये होता है कि हम क्लाउड का मतलब ये है कि हम लोग कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहीं से भी इंटरनेट पे अपने कोई चीज़ें रखें और वो हर जगह से एक्सेस हो सके। इसको कहते हैं क्लाउड कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम लोग पैसे देके पैसे देके या फिर हम लोग कोई सर्विसेज लिमिटेड लेके कुछ स्पेस ले लेते हैं, मतलब क्लाउड से सर्विसेज जो है वो ओवरऑल मौजूद होती हैं और वो हमें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। मेजरली पूरी दुनिया में 2-3 क्लाउड की सर्विसेज ऑफर हो रही हैं, जैसे अमेज़न कर रहा है, एज़्योर कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाले कर रहे हैं। तो ये बेसिक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनके पास स्पेस होती है, जैसे जीबीज़ में स्पेस होती है। तो ये आपको थोड़ी-सी स्पेस एलोकेट कर देते हैं आपके अपने यूज़ के लिए, आप इनको कुछ पे करते हो। तो इसी तरीके से ज़ूम ने भी क्या किया हुआ है, इन्होंने भी क्लाउड से जो है वो सर्विसेज़ ली हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से किसी वजह से आप होस्ट हैं, आपने मीटिंग होस्ट की है, तो अगर आप किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, तो आपकी मीटिंग चलती रहेगी। आपकी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, आप दोबारा से रिजॉइन कर सकते हो। बाकी जो मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं लगेगा कि आप चले गए, तो उनकी भी डिस्कनेक्शन नहीं होगी। तो सबसे बड़ा ये ज़ूम का एक फीचर है कि जो क्लाउड बेस्ड के होने की वजह से इसका एक फीचर है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस वक़्त लेफ्ट साइड पे ज़ूम लिखा हुआ है और सॉल्यूशंस इसकी सारी ये बातें लिखी हुई हैं। हमारे जो कंसर्न एरिया है वो कौन-सा एरिया है? वो हमारे पास राइट एरिया है। ये जैसे लिखा है जॉइन अ मीटिंग, होस्टिंग अ मीटिंग एंड साइन इन एंड साइन अप इट्स फ्री। साइन अप इट्स फ्री के ऊपर सबसे पहले मैं जाता हूँ कि जिसको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता उसने क्या करना है, zoom.us गूगल पे लिखना है और पहला लिंक उसका ये खुल जाएगा, इस तरह की विंडो खुल जाएगी उसके पास। वो जस्ट जाएगा साइन अप इट्स फ्री में। यहाँ पे उसको अपनी आईडी बनानी होगी। देखें, कुछ आप लोगों में से लोग हैं इस वक़्त कि जो बस जस्ट एक आईडी डाल दी है उन्होंने और उसका पासवर्ड डाला है और ज़ूम की मीटिंग जॉइन कर ली है। लेकिन वो लोग कभी भी मीटिंग को जो है वो होस्ट नहीं कर सकते, यानी मीटिंग अपनी नहीं बना सकते अनटिल अनलेस तब तक के जब तक वो साइन अप नहीं होंगे। तो साइन अप होने के लिए ये यहाँ पे आपसे चीज़ें माँगेगा, आपसे डेट ऑफ बर्थ माँगेगा और इस तरह से आपसे 1-2 चीज़ें और माँगेगा और यहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर दोगे, तो ये आपकी साइन अप हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है कि मैं तो साइन अप की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो साइन इन होऊँगा क्योंकि मेरे पास मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ से साइन इन होता हूँ। अब देखें साइन इन के लिए मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन आ गई है। 2 तरीके आपके पास साइन इन होने के हैं। पहला पे आपके पास तरीका ये है कि आप जिन्हें जो यहाँ पे साइन अप में अपनी ईमेल आईडी दी है, उसके साथ आप अकॉर्डिंगली उसी का पासवर्ड एक दे दें। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि साइन अप में जाके जहाँ पे आपने अभी वो डेट ऑफ बर्थ माँगी थी, उससे अगले ऑप्शन पे उसने आपको ऑप्शन देगा कि आप साइन अप होना चाहते हैं गूगल के थ्रू। तो गूगल के थ्रू आप साइन अप हो सकते हैं बड़ा ईज़िली। वो उसमें क्या होगा कि आपकी गूगल की एक जीमेल की आईडी जो बनी हुई है, उसी आईडी के थ्रू आप ईज़िली साइन अप हो सकते हैं। जस्ट उस पे आप क्लिक करेंगे, वो खुद ब खुद आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल की जीमेल आईडी से लेगा। वो आपकी बल्कि जीमेल आईडी को ही ऑप्शन दे देगा आपको कि आप इससे यहाँ पे लॉगिन हो जाओ। और यहाँ पे उसके बाद फिर वो आपको डायरेक्टली जो है, वो ज़ूम पे भी एक अकाउंट बना देगा आपका ऑटोमैटिकली और वो उस अकाउंट से आप इजीली जो है वो साइन इन हो सकते हैं ज़ूम के ऊपर। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएँ ताकि हम इससे अगले स्टेप पे चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ हैदर भाई, इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप इसको ना, ये फ्री वर्जन है हमारे पास, इसमें हमारे पास टाइम लिमिट होती है ना 40 मिनट्स जी, की। तो यहीं से तो सॉल्यूशंस में आपके पास एक ऑप्शन आता है एजुकेशन का। जी, तो ये जूम ने नई पॉलिसी जो है वो बनाई है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना,
जी तो उनसे ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म है। उनकी मीटिंग जो है वो 40 मिनट्स की नहीं होगी, उनकी मीटिंग जो है वो कंटिन्यूअस रह सकती है जितना मर्जी टाइम हो चाहे। तो जी, इसके ये लिए लास्ट सोल्यूशन वीक हुआ है। जी सोल्यूशन में जाके आपको सिर्फ जो है वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, और जी। उसके साथ आपको ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देनी है, जिसके बाद ये आपकी जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए मीटिंग आप कर सकते जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इश्यू ये है कि स्टूडेंट्स के लिए वो अपना अकाउंट के लिए जो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो आपने उसको एडिशन करनी है इसकी, ये जो आप बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट की। तो इंस्टीट्यूट वाला फीचर लास्ट वीक इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें अभी उनके पास इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने पहले भी एक इंस्टीट्यूट के साथ उनसे मुझसे बात हुई थी, तो ये जो स्टार्स एकेडमी है, उन्होंने भी एग्ज़ैक्टली यही किया था, लेकिन उनको ड्यूरेशन नहीं मिला, क्योंकि इसके ज़ूम के अंदर अपने अपडेट्स का भी मसला अभी चल रहा है। तो वो जैसे थोड़ा बहुत क्लियर होता है, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपडेट कर दूँगा, वो बड़ा ईज़ी है, उस पे कैसे हम जा सकते हैं। 40 मिनट की लिमिट को कैसे हम डिनाई कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी। आपसे पूछना था कि मीटिंग आईडी कैसे बनानी है। जी, ये मैं यही बता रहा हूँ, ये जो अभी आप मेरे आपके सामने मेरी एक स्क्रीन खुली हुई है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि साइन इन कैसे होते हैं। तो जब तक आपकी साइन इन आप लोग जब तक नहीं होंगे, जब तक अकाउंट नहीं होगा ज़ूम का, तब तक आप मीटिंग आईडी नहीं बना सकते। तो लिहाज़ा इसलिए ये आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, इसी के ऊपर अभी आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे मीटिंग की आईडी बनाई जाती है। ठीक है? चलें मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखें, मेरे पास गूगल का अकाउंट भी है, तो मैं गूगल के अकाउंट से साइन इन हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक किया साइन इन विद गूगल। अभी देखिए डायरेक्टली उसने जो क्या किया है कि यहाँ पे आके मुझे साइन इन कर दिया है। अब जो सर बता रहे हैं, सर जो हैं सर सिकंदर, कि ये आपने इंक्रीज करनी है लिमिट। तो अब हम इसको जब बाद में जाके जो है यहाँ से जिसका अकाउंट बना हुआ है, वो इसी अकाउंट में जाके अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम उसको अपग्रेड अपने अकाउंट को जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट की ऑप्शंस वगैरह को और इन चीज़ों को हम जाके देख सकते हैं, यहीं से आगे जाके। अब आप देख सकते हैं इस वक़्त यहाँ पे कि ये एक सामने स्क्रीन आई हुई है और इसके ऊपर मेरे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने जो आईडी बनाई। जब आप बेसिक अपनी आईडी बनाते हो, तो आपको फ्री प्लान मिलता है, ठीक है? और इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये इसने मुझे बताया हुआ है कि 40 मिनट की मेरी मीटिंग है, बेसिक जो मुझे एक प्लान मिला हुआ है। और इसमें मैं 3 बंदों से लेके 100 बंदों तक जो है वो मैं बंदे इसमें एंटरटेन कर सकता हूँ, मैक्सिमम 100 बंदे इसमें आ सकते हैं। अब ये देखें आप, पेंडिंग प्लान में वो प्लान होंगे कि जो प्लान मैं अभी इनको कहूँगा कि ये मेरा अपग्रेड कर दो। तो मैं यहीं से जो मैंने बताया सर ने जैसे आपको, वो हम यहीं से उसको यहाँ से जाके हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट को। अच्छा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और इनवॉइस वगैरह आपसे हमारे से इसका कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमने कोई पेड अकाउंट नहीं लिया। तो अब मैं आपको जल्दी से लेफ्ट साइड पे ये जो 4-5 चीज़ें मौजूद हैं, इसके बारे में बताता हूँ, ये बड़ी बेसिक्स हैं। अब आपने इस वक़्त जो है अपनी आईडी बना ली, गूगल से आपने बना ली या वैसे ईमेल से आपने बना ली। अब आप ये देखें आपकी इधर इस तरह से आपका नाम लिखा आ रहा होगा और आप यहाँ पे साइन इन हो चुके होंगे और आपको ये नज़र आ रहा है कि अब ये पूरा एक इंटरफ़ेस आपके सामने खुला हुआ है। अब आपने इसके बाद क्या करना है? अब आपने इसके बाद अपना प्रोफ़ाइल सेट करना है। आप अपने प्रोफ़ाइल के ऑप्शन में जाएँ, देखें मेरे पास एक मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी ये मुझे खुद उसने जनरेट करके दी है ज़ूम ने, ठीक है? तो ये मेरे पास मेरी एक पर्सनल मीटिंग आईडी भी है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये लिंक मौजूद है ये लिंक। अच्छा, इस लिंक के रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब स्केड्यूल आपको भेजा जाता है, ठीक है? जब स्केड्यूल आपको सेंड किया जाता है तो उसमें एक लिंक भी आता है साथ, जॉइन ज़ूम, ठीक है? उसके नीचे वो लिखा होता है मीटिंग आईडी और उसका पासवर्ड। अगर आपने मीटिंग आईडी और पासवर्ड यूज़ नहीं करना, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड एंड विदाउट एनी मीटिंग आईडी, ठीक है? तो ये लिंक वही लिंक है
कि जो लिंक वहाँ पे आपके हर उसके अंदर आता है जो हम स्केड्यूल करके भेजते हैं आगे किसी को भी कि हमारी मीटिंग को ज्वाइन करो। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल क्या रखना है? वो इस चीज़ का रखना है टाइम एंड डेट, टाइम ज़ोन, ठीक है? इसको आपने यहाँ पे आपका ये ज़रूर देखना है कि ये कराची, पाकिस्तान होना चाहिए। ये जब हम इसमें एडिट में जाएँगे, यहाँ से जाके इसको कराची, पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, तो यही टाइम ज़ोन होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा टाइम ज़ोन ख़राब है और हम उसके अकॉर्डिंगली अगर मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो वो टाइम ख़राब हो जाएगा। वो टाइम हमारा सही तरीके से नहीं आएगा, ठीक है? ये 24 आवर्स के करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेव चेंजेस ज़रूरत नहीं है, पहले से सेव थी ये चीज़ें मेरे पास। इसके बाद होस्ट की से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास होती है कि एक्स्ट्रा फीचर है कि पासवर्ड अगर नहीं है तो उसके अलावा हम हमारे पास क्या एक्सेस है अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो ये मैं प्रोफाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मीटिंग में आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये मेरे पास मेरी रिकरिंग मीटिंग्स हैं। रिकरिंग मीटिंग वो है कि जो कोई मुझे बार-बार शेड्यूल नहीं करनी पड़ती। ये मीटिंग ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा डिज़ाइन की हुई है, ये जो क्लासेस है मेरी, और मुझे पता है कि ये जब ये दिन आएगा जब दोबारा ये हफ्ते बाद जब ये दिन रिपीट होगा तो इस टाइम पे इस डेट पे आके मेरी ये मीटिंग ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होगी और मैंने एक ही दफ़ा आईटी पासवर्ड दिया हुआ है और वो अपलोड हुआ हुआ है और उसी के रिलेटेड ये मेरी यहाँ पे चल जाया करेगी। तो ये मेरी 2 जो है ये क्या है कि ये रिकरिंग मीटिंग्स हैं, इसको रिकरिंग मीटिंग्स कहते हैं। वेबिनार से हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। वेबिनार से हमने कोई सेमिनार करने हो, अप टू 10,000 लोगों को इसमें एंटरटेन करना हो, तो वो भी ज़ूम ऑप्शन आपको देता है। रिकॉर्डिंग्स में आ जाएँ, रिकॉर्डिंग्स में जो है मैंने पहले भी बताया था कि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी लोकल रिकॉर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें अब इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है कि ये इतनी सारी टॉपिक्स हैं और ये इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अभी ये आज का लेक्चर भी जो है मैं रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है। तो जो जो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मेरे लोकल कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड हो रही है। यानी जिस मशीन पे मैं बैठा हुआ हूँ, उस पे भी मेरे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और ये इसका एक रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद है क्लाउड के ऊपर भी, जो हमेशा यहाँ मौजूद है। अब ये मुझे जो बेसिक अकाउंट जो लोग बनाते हैं, उनको 300 जीबी की स्पेस देता है ज़ूम। ज़ूम उनको 300 जीबी की स्पेस देता है। अब ये आप दोबारा से इसको खाली भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने लेक्चर्स को डिलीट करके, जो आपको ज़रूरत नहीं है। यानी अब आपने इसको आपके पास 2 जगह लेक्चर सेव हो रहा है। एक आपके कंप्यूटर में लेक्चर सेव हो रहा है, जो आपने रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया, ठीक है? आपके पास जो पैनल खुला हुआ था उसमें रिकॉर्ड के बटन से, और एक जगह आपका यहाँ पे जो है आपकी आईडी के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब 2 जगह रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब आपके कंप्यूटर में आपके पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है? ताकि आपके पास आपकी मेमोरी ज़ाया ना हो। क्योंकि आपको टोटल स्पेस जो है वो ज़ूम 300 जीबी की देता है। अब जब ये स्पेस आपकी फिल अप हो जाएगी तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है कि बाद में आपको यूज़ करने में भी मसला आ सकता है। अच्छा, अब इसमें जो है हम सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। ये हमने जो है वो देखना है इसको कि ये इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है मीटिंग के हवाले से। अब हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी है अपनी, तो उसके लिए हमें उस मीटिंग की शेड्यूलिंग करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हमें देखने हैं, वो यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, देखें मैं क्या किया, मैं सेटिंग्स में गया। लेफ्ट साइड पे ये जो सेटिंग लिखा हुआ है ज़ूम के अंदर, और इसमें मैं यहाँ पे आ गया शेड्यूल मीटिंग के अंदर। सबसे पहली ऑप्शन मुझे वो कह रहा है कि होस्ट की वीडियो, यानी कि जैसी जब ऑन हो मेरे पास ज़ूम, तो होस्ट की जो वीडियो है वो ऑन होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ से ऑन ऑफ के ऑप्शन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास देखें यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये फीचर। मैंने खुद से इसको ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो ऑन करता हूँ जब मेरे पास जो है वो ज़ूम ओपन होता है, ठीक है? तो उसके बाद पार्टिसिपेंट की वीडियो, अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ तो जिसके पास कैमरा होगा उसका ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हुआ हुआ आएगा मेरी मीटिंग के अंदर। अगर मैं ये फीचर ऑन करता हूँ, ये ब्लू का मतलब है ऑन होना, और ये जो ग्रे है, ग्रे का मतलब है ये चीज़ आपकी ऑफ हो गई है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम ज़रूरी फीचर देखेंगे कि जिनको हमें ज़रूर ऑन रखना है या जिनको हमें ऑफ रखना है। वो हमारे लिए, ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ में हमें कोई इश्यू ना हो, कोई बच्चे हमें तंग ना करें, तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे आपके नजर आ रहा है कि ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये ऑप्शन मैंने क्यों ओपन की हुई है, क्योंकि मैं हो सकता है लेट हो जाऊं, तो मेरे से पहले मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज्वाइन कर ले मीटिंग, वो एक वेटिंग रूम में चले जाएंगे, जैसे आज आप लोग भी वेटिंग रूम में चले गए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल थी। अगर ये नई ऑप्शन होगी तो वो कोई भी जो है वो मीटिंग मेरे से पहले ज्वाइन ही नहीं कर सकेगा इस ऑप्शन की वजह से, तो ये ऑप्शन मेरी ओपन है। अच्छा, इसके बाद अगली ऑप्शन क्या आई है, इसके बाद अगली ऑप्शन ये है कि इनेबल पर्सनल मीटिंग आईडी। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम लोग मीटिंग स्केड्यूल करते हैं जूम के अंदर, तो जूम के अंदर हमारे पास दो तरह की आईडीज होती हैं। एक होती है हमारी पर्सनल मीटिंग आईडी, जो जूम एक दफा आपको बना के देगा और वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपकी फिक्स होगी और वो 9 to 11 डिजिट्स की एक आईडी होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो। और उसके अलावा एक और दूसरी आईडी होती है जो कि रिकरिंग होती है, जो कहते हैं जनरेट होती है, जूम खुद जनरेट करता है ऑन रन टाइम पे। यानी आप कभी भी आपको जल्दी में कोई मीटिंग करनी है, आपने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की, तो वो पर्सनल आईडी की जगह कोई और आईडी आपको जनरेट करके दे देता है। तो ये दो ऑप्शंस जो है जूम आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा पर्सनल मीटिंग आईडी यूज करनी, PMI, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये इसी को मैंने चेक इन किया हुआ है कि मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी ही ऑन हो हमेशा जब भी मैं कोई मीटिंग करूं। ये तीनों ऑप्शंस मुझे ऑन रखनी है। यूज पर्सनल मीटिंग आईडी व्हेन scheduling a मीटिंग, यूज पर्सनल मीटिंग आईडी व्हेन स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, यानी कि इंस्टेंट मीटिंग यानी कि कोई फौरी तौर पे मैंने मीटिंग करनी है, तो उसके लिए भी मैं पर्सनल मीटिंग आईडी यूज करूं। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो फिर मेरी यहाँ से अपने आप कोई और आईडी जनरेट हो जाएगी और उसका और कोई पासवर्ड होगा, जो कि मुझे खुद देख के फिर बताना पड़ेगा जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी ही यूज करनी है। पर्सनल मीटिंग आईडी के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, हम इससे आगे चलें, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और हमें एट द एंड वहां पे पहुंचना है कि जो बच्चे तंग करते हैं और उसकी फिर आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, मैं आगे चलूं? ठीक है, चलें मैं आगे चलता हूँ। ये ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन ज्वाइन अ मीटिंग फ्रॉम वेब क्लाइंट, अब ये ऑप्शन मैंने ऑफ की हुई है। ये ऑप्शन जब मैं ऑन कर देता हूँ तो फिर एक ही दफा जो मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा वही ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मीटिंग को। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि हमें नहीं पता कि आज स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, कल को कोई और नए स्टूडेंट्स आ जाएं तो उनके लिए परेशानी ना हो, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। वरना ये ऑप्शन भी हम ऑन रख सकते हैं। इसमें फिर हमें थोड़ा सा इसमें और काम करना पड़ता है, ये फिर आपके लिए हो सकता है इस लेवल पे आके थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसमें फिर वही वेब क्लाइंट्स होंगे, यानी कि जिनकी जो रजिस्टर्ड होंगे, जो लोग जूम पे रजिस्टर्ड होंगे वही हमारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पासवर्ड सारे सेम है। मैंने इसको यहाँ पे जो भी नई नई मीटिंग के लिए तो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चेक पहले से लगाया हुआ है कि मेरा पासवर्ड हमेशा कभी भी चेंज ना हो। अच्छा, इसके अलावा और जो जरूरी ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली ऑप्शन देखिए, इनवाइट लिंक फॉर वन क्लिक ज्वाइन, ये वाली ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ। हुकूमत नहीं करेगी, बच्चे स्कूल आना नहीं शुरू करेंगे, लेकिन टीचर जो है वो आते रहेंगे। इससे पहले में ऑनलाइन क्लासेस भी होती रही हैं। अच्छा, अभी जिनका माइक बोल रहे हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक जो है वो तो साइलेंट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये आपको दिखा रहा था। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक स्केड्यूल हुई हुई है मीटिंग। ये देखें, जैसे ये स्केड्यूल हुई हुई है मीटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है,
मैं इस लिंक की बात कर रहा हूँ, ये जो लिंक है, ये लिंक जो है। अब अगर मेरे पास मीटिंग आईडी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है, और यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मैं ये पासवर्ड डालूं और ये मीटिंग आईडी डालूं, मुझे मतलब वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये वाली बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि डायरेक्टली मैं इस लिंक को क्लिक करके मैं मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये एक फीचर है जूम का, जो कि हमें अक्सर तौर पे नहीं पता होता, और हम देखते हैं कि ये लिंक पता नहीं क्या चीज़ है, कि इस लिंक से क्या होगा। तो लेकिन ये लिंक इसलिए होता है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन थी, इस लिंक को मैंने ओपन किया हुआ है। अगर मैं ये इसको ऑफ कर देता हूँ, तो जब मैं आपको स्केड्यूल बंद करके मीटिंग भेजा करूंगा, तो उसमें आप लोगों के पास फिर ये लिंक नहीं आया करेगा, और बस सिर्फ और सिर्फ मीटिंग आईडी और पासवर्ड आया करेगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी मैंने ओपन कर दिया है कि लोग फोन से ज्वाइन कर लें, तो ये मुझे यहाँ से ओपन करनी है। जब मैं आईडी बनाता हूँ तो मुझे ये चीज मेक श्योर करनी है कि मैं इसकी फोन के ऑप्शन भी ऑन रखूँ। अच्छा, कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जैसे लॉग बाय एडमिन हुई हुई है। लॉग बाय एडमिन, इसका ये मतलब है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये पीछे से जूम वालों ने आपके लिए इनेबल करके दी हैं, ये आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो ऑप्शंस आपको ओपन करके ही दी हुई हैं कि जो ऑप्शन आपके लिए जरूरत की है। अब आप देखिए, प्राइवेट चैट हमने ऑन किया हुआ है, यानी कि कोई स्टूडेंट्स हैं आपके साथ प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं, अपना आपस में भी चैट कर सकते हैं, ये आपने रखा हुआ है उसको। इसके अलावा ऑटो सेविंग चैट, आप बच्चों की चैटिंग भी पढ़ सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा फीचर्स यहाँ पे मौजूद है। इसको आप यहाँ पे ऑन कर दें, ये आपके पास आप जब आपकी मीटिंग एंड होगी तो आपके पास जूम के जो आपको ऑप्शन देगा, और आपके पास जाके इनकी चैट सेव होगी बच्चों की, तो आप उनकी चैट भी आपस में पढ़ सकते हैं, जो उनकी पर्सनल चैट हुई है। तो ये ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं आप। फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं चैट के दौरान। उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं है। और उसके अलावा कोई ऐसा फीचर्स, ये देखें कौन जो है वो शेयर कर सकता है स्क्रीन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, अब यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पे आके मसला आता है सारा। जो लोग हैं वो, उनके लिए मसला आ रहा होता है कि वो स्टूडेंट्स उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नोटेशंस ऑन की हुई हैं, ये मसला हुआ है। तो स्क्रीन शेयरिंग की आपकी कुछ ऑप्शंस में जाके जो है ये चेक जरूर होने चाहिए। जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ऑन है हमारे पास। अब हु कैन शेयर, तो ओनली होस्ट ओनली। तो यहाँ पे मैंने किसको लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है होस्ट ओनली। अगर मैं पार्टिसिपेंट ऑल पार्टिसिपेंट कर दूंगा तो फिर हर पार्टिसिपेंट भी शेयर कर सकता है स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग, यानी कि ये ऑप्शन भी हो सकती है कि एक टाइम पे दो लोग स्क्रीन शेयर करें, तो ये हम ऑल पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए हमें इस ऑप्शन को भी ओपन रखना होगा। तो लिहाजा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि शेयर ओनली में आप होस्ट ओनली करें, दोनों ऑप्शन आप होस्ट ओनली करें, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि आप स्टूडेंट्स की स्क्रीन देखें, तो उसके लिए कैमरा काफी है। अगर स्टूडेंट से आपने कोई असाइनमेंट देखनी है, अगर उनका कोई क्विज लेना है, तो आप उनसे कहें कि वो अपना कैमरा ओपन करें, और अपना कैमरा ओपन करके अपनी बुक या कॉपी की तरफ जहां वो चीज कोई लिख रहे हैं उसकी तरफ उस कैमरे को कर दें, और वहां से आप इजीली उनका होमवर्क या असाइनमेंट कुछ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ऑप्शन आपने बंद रखनी है, डिसेबल डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर वाली ऑप्शन जो है। एनोटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सबसे पहले ये देखें, आपको ये सारा प्रोसीजर अब समझ आ गया। ये अब हम इस वक्त इन मीटिंग बेसिक्स के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे एनोटेशन का ये मतलब होता है कि ये ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप के पास हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन आ रही है। जैसे ये देखिए, ये लाइन मैंने इस तरह कर दी, ये एनोटेशन है, यानी कि मैं कोई भी चीज यूज कर सकता हूँ, स्पॉटलाइट यूज कर सकता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना, ABCD कुछ भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये सब एनोटेशन कहलाती है मेरे पास। तो अब इससे कैसे बचा जाए, ठीक है, ये मैं आगे और डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो है ये अब आप चीज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है एनोटेशन वाली, अगर तो आपको एनोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपने एनोटेशन नहीं यूज करनी, आपने खुद से कोई राइटिंग नहीं करनी, जस्ट स्क्रीन शेयर करनी है, और आपको उसके ऊपर कुछ चीज ऐड नहीं करनी, तो आप ये ऑप्शन ऑफ रखें, ये ऑफ रखें इस तरह करके। कभी भी कोई भी स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी भी कोई स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर आप ये एनोटेशन की ऑप्शन हमेशा के लिए ऑफ रखते हैं। अगर आपको पता है कि आपने खुद से कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो इसमें आप ये ऑप्शन इसकी ऑफ रख सकते हैं। अब आपने अगर ये ऑन रखनी है
तो मैं आपको इससे आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का फिर भी ख्याल रखना है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन आपने ऑन रखनी है क्योंकि व्हाइट बोर्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एनोटेशन की समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट फीचर था। रिमोट कंट्रोल फीचर आपने ऑन रखना है, ठीक है। मेरा ये ऑन है, देखें ब्लू का मतलब ऑन है। इससे क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन को, जो यूजर्स आपके पास हैं उनकी सारी स्क्रीन्स को, इनको आप आराम से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है इस वाली ऑप्शन से, रिमोट कंट्रोल वाली ऑप्शन से। अच्छा, आप क्या ये ऑप्शन क्या है कि अलाउ रिमूव पार्टिसिपेंट टू रीजॉइन। तो आप पार्टिसिपेंट आपके रीजॉइन भी कर सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी आप कर दें। अगर आप एक दफा किसी पार्टिसिपेंट को डिलीट कर दें तो दोबारा से वो पार्टिसिपेंट ना ज्वाइन कर सके, तो आपने ये ऑप्शन भी क्लिक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्फ, ये मैंने ऑफ की हुई है। यानी कि एक दफा जो भी स्टूडेंट आ गया मेरे पास, वो दोबारा से अपना नाम रीनेम नहीं कर सकता। ये ऑप्शन मैंने ऑफ की हुई है। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ये मेक श्योर करें कि आपके पास ये ऑप्शन आपकी आईडी में बंद होनी चाहिए। जब आप इसकी सेटिंग कर रहे हैं अपनी आईडी की, तो ये ऑप्शन आपके पास ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट नाम बदल बदल के आते हैं, हर क्लास में बदल बदल के नाम आएंगे, बार बार आएंगे, तो आपको नहीं पता लग रहा होगा। तो इसलिए आप ये ऑप्शन ही अपनी ऑफ कर दें। अच्छा, ये क्या है कि पार्टिसिपेंट की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मीटिंग में छुपा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने ऑफ किया हुआ ऑप्शन। इसके बाद और अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इन मीटिंग एडवांस में, रिपोर्ट करना हो आपने किसी पार्टिसिपेंट का, तो ये आपने ऑप्शन ऑन रखनी है। तो अब जो पार्टिसिपेंट आपको तंग कर रहा है, आप पार्टिसिपेंट में जाएंगे, उसके नाम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपके उधर मोर की ऑप्शन आ रही होगी। जब आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की एक ऑप्शन आएगी। अभी आपको नजर नहीं आ रही है, मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा फौरन, ठीक है। अच्छा, तो रिपोर्ट पार्टिसिपेंट टू जूम, ये आप रिपोर्ट की ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन रखनी है, ठीक है। रिमोट सपोर्ट, इसकी जरूरत नहीं है। सेव कैप्शन, इसकी भी जरूरत नहीं है। वर्चुअल बैकग्राउंड, जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, आपको दिख रहा आ रहा है बैरिया मॉडल कॉलेज, तो ये भी एक ऑप्शन आप जूम में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी ऑप्शन जो कि, हाँ, ये वेटिंग रूम आपको ऑन रखना है। अच्छा, ज्वाइन फ्रॉम योर ब्राउजर लिंक, ये ऑप्शन भी आपको ऑन रखनी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ये वही वाली बात है जो मैंने ऊपर आपको एक लिंक के रिलेटेड बताई। तो ये ऑप्शन भी आपकी ओपन होनी चाहिए, आसानी के लिए होती है, ताकि मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं लग रहा, पासवर्ड लगाने में मसला आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है पासवर्ड, तो वो लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन किया जा सकता है मीटिंग। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे, बस यही ऑप्शंस थी हमारे पास। तो ये तो सारी बातें थी आपके पास मैंने जो बताई, वो मीटिंग किस तरह से आपने पहले अपनी आईडी को सेट करना है। अब आपने जब ये सारी ऑप्शंस एक दफा आपने सेट कर दी हैं, तो एक दफा आपने सारी ऑप्शन जब सेट कर दी हैं, तो अब इसके बाद अब आपको जरूरत नहीं है कि अब आप दोबारा से इसमें अमेंडमेंट करें। ये अब आपके हमेशा के लिए ये सारी चीजें आपकी सेव रहेंगी। ये ऑप्शंस आपकी इस तरह से सारी जो है वो सेव रहेंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जूम जब ओपन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चले, अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जूम की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, जो जूम वालों ने एक प्रेजेंटेशन दी हुई है। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मैं आपको जो कि मैंने बनाई हुई है, और मेरी प्रेजेंटेशन में मोबाइल भी कवर हो जाएगा, और उसके अलावा जो ये सारे फीचर्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। वो एक डेमोस्ट्रेशन है कि किस तरह से अब ये जो सारी बातें बताई हैं आपको, ये जो ये सारी एक्सप्लेन की हैं, किस तरह से उसमें प्रेजेंटेशन में नजर आ रही हैं। ये मैंने खुद से किए हैं, और खुद से करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है। सबसे पहले मैं आपको जूम की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जो जूम वालों ने बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आप मुझसे ले भी सकते हैं, प्रेजेंटेशन मुझसे ले सकते हैं बाद में यूज करने के लिए, और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट के फौरन बाद आप दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो थोड़ा सा काम रह गया होगा वो हम उसके बाद भी कर लेंगे। तो अभी हम 5 मिनट में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं इसके छठे पेज पे जा रहा हूँ। छठे पेज से हमें हमारी जरूरत की चीजें शुरू हो रही हैं।
देखें जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस वक़्त आपकी स्क्रीन पे कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, ये जस्ट अभी जो सारी बातें बताई हैं उसका ओवरव्यू है, एक उसका सम अप है, ठीक है ना? हमने देखा गूगल पे हम लोग गए, इस वेबसाइट पे गए, उधर आके ऑप्शन थी साइन अप इट्स फ्री, यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, उसके बाद हमें हमारे पास चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे मोबाइल है, हमें उसकी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना है, ये कंपल्सरी है। ये ज़ूम के लिए बिल्कुल कंपल्सरी है कि आपने उसकी ऐप भी डाउनलोड करनी है। तो ये देखें उसने आगे क्या लिखा हुआ है डाउनलोडिंग द मीटिंग क्लाइंट। तो मीटिंग क्लाइंट वाली जो ऐप है ये किस लिए होती है? ये होती है कंप्यूटर के लिए। इसी के साथ जो एंड्रॉइड वाली ऐप है, ये दूसरी ऐप है, ठीक है? ये वाली ऐप आपके पास क्या है? ये मैं 1 मिनट यहाँ पे मैं वो बंद कर दूँ एनोटेशंस ठीक है क्लियर हो गई बात। तो ये देख लें आप यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऐप इसकी। ये ऐप मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन। अच्छा कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो एनोटेशंस कर रहे हैं, तो मैंने नाम ऑन कर दिया है कि जो मुझे नजर आए कि वो कौन यहाँ पे लकीरें डाल रहा था, अभी आपने स्क्रीन पे मेरी देखा है। तो अब मेरे पास उनका नाम आएगा और इसके बाद अगले स्टेप पे जाके मैं यहीं से बैठ के उनको डिसेबल भी कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये बताया जैसे कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ये डाउनलोड, बिल्कुल आप नीचे चले गए उस पेज के बिल्कुल आखिर में चले गए, ठीक है ना? और यहाँ पे आपने जाके देखा कि यहाँ पे ये मीटिंग क्लाइंट लिखा हुआ है, ठीक है? और जूम रूम क्लाइंट है, ये सारी इसकी एप्स है जो कि आप डाउनलोड कर सकते। आपको ये वाली डाउनलोड करनी है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो। और ये एंड्रॉयड ऐप आपको कब ये डाउनलोड करनी है कि जब आप मोबाइल से हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन वाली ऐप डाउनलोड कर रहे हो। तो ये आपके पास 3 जो है कंसर्न की डाउनलोड्स हैं, ठीक है? यही वो प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जब ये ऐसी ऐप आपके पास खुल जाएगी, ये ऐप स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा जैसे ये नजर आ रही है, ठीक है? ये ऐप आ जाती है तो आपने इसमें लॉगिन होना होता है। जब आप इसमें लॉगिन होते हो या साइन इन होते हो तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है इसका, ठीक है ना? ये आपके पास आ जाते हैं न्यू मीटिंग के ऑप्शन, ये ज्वाइन के ऑप्शन, शेयर स्क्रीन, स्केड्यूल, और ये आपके पास इस तरह की सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है? ये अगली जो प्रेजेंटेशन मैं इसके बाद दिखाऊंगा उसमें ये सब डिटेल में नजर आ रहा है। हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है। 1.5 मिनट बाद आप दोबारा से इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो मेरी चीजें रह गई हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ कवर कर लूँ। अच्छा यहाँ पे ये लॉगिन का आपको बता रहा है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आईडी बनानी है। ये वही आपको चीज बता रहा है। ये बता रहा है कि सेटिंग आप कर सकते हो, इसमें जाके ये सेटिंग के ऑप्शन है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये सेटिंग की ऑप्शन थी। ये सेटिंग में जाके ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप इसकी कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो स्क्रीन शेयरिंग वगैरह की अपने हिसाब से जो भी सेटिंग है आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि ये ऑडियो की सेटिंग आपको बता रहा है, आपने आपका माइक टेस्ट करना है। अच्छा होता क्या है कि आप लोगों ने कोई डिफरेंट माइक लगाया हुआ है तो आप उसको माइक को यहाँ से एग्जैक्ट माइक सेलेक्ट करो। कंप्यूटर में अमूमन ये मसला आता है, मोबाइल में ये मसला नहीं होता। मोबाइल में आपका एक ही माइक होगा, लेकिन कंप्यूटर में आप 2 इन एक्स्ट्रा माइक भी आप बाहर अपने को लगाया हुआ है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। तो ये सारी एडवांस ऑप्शंस हैं। वीडियो अपनी सेट करेंगे, एचडी होनी चाहिए वीडियो, ये ऑप्शन वीडियो की आपके पास आ गई। इसके बाद आपके पास ये यहाँ पे क्या है कि मीटिंग कंट्रोल आपको शो होना चाहिए हमेशा, इसकी ऑप्शन भी आपने ओपन रखनी है। अच्छा इसके बाद अगली चीज आपके पास क्या है, ये एनोटेशंस है आपके पास। ये इतनी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ठीक है? जैसा कि आपको नजर आ रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब इसके बारे में इसकी डिटेल आपके पास लिखी हुई है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं भेजूंगा, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना? माइक का फीचर है, वीडियो ऑप्शन का फीचर है, वीडियो में आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे बहुत आसान मेरी जो अगली प्रेजेंटेशन है वो इससे